प्रणाम गुरुजी। वैष्णव जी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सफर को। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, माँ तारा का दिन। तो सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै 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 नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे 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 नमः।
ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह उमा ब्रह्मचारिणी माँ तारा का मंत्र। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट्। 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 ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट्।
ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट् 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 ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट्। निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, ये दुर्गा सप्तशती। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। माँ ब्रह्मचारिणी जिन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर महादेव को पाने के लिए घोर 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 तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि खाना पीना तक छोड़ दिया, और जो भी पेड़ों से गिरे हुए पत्ते थे, कंद मूल थे, उनको खाया करती थी वो। इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा, उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, उनका नाम तपचारिणी पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतनी घोर तपस्या की। आज हम कहते हैं कि क्या जी 10,000 बार जपने से हमें वो मिल जाएगा, वो सिद्धि मिल जाएगी, वो ये मिल जाएगा, 50,000 से जपने से मिल जाएगा। सोचिए आप, क्या मजाक करते हैं? यहाँ पे उन्होंने हजारों 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 साल तपस्या की, सैकड़ों साल तपस्या की, और बिना किसी उसके। और हम केवल कुछ सैकड़ों में या कुछ हजारों में हम उम्मीद करते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, वो भी हम वो पूरा पालन नहीं करते जो नियम है उसके। उसमें भी हम अपनी सुविधाएं देखते हैं कि हाँ ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये हो जाए तो। सब कुछ अपने हाथ में है, बस डिसिप्लिन जरूरी है। चलिए, द्वितीय अध्याय, श्री दुर्गा सप्तशती। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ।
तदनंतर समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब भावुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मूल निपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया था। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उस स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वे अत्यंत उस स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथ में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजार भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रग नामक महदैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परश, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग पार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए विगण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे।
कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितनों की बाहें छिन-भिन हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट-कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़क में ही अच्छे अच्छे हथियार ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सारणिक मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। तृतीयोध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते हुए महादैत्यपति सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी भाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की भां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादित्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चक्षुर के मार जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाली चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रक भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्वत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रागस से उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुमुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा।
उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, और मूड, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवी देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामूहिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। जय। तो आज ये सेकंड डे पे दूसरा और तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती का। आगे बढ़ते हैं श्री रामचरितमानस की तरफ। बालकांड। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबली रामेश फागुन सखा पिंगाशो अमित विक्रम उदधि कमल सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। बाल का। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि से ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज
में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ये पाठ ये बताता है, यहाँ तक कि अगर बात करें कि हमारे घर परिवार में, हमारे सराउंडिंग में, चाहे वो ऑफिस हो, पड़ोस पड़ोस हो, रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, और यहाँ तक कि आपके घर में है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा मंशा होती है कि आपका काम बिगाड़े, कि कैसे आपका काम बिगड़े कैसे। तो प्रभु कहते हैं कि भैया, जो तपस्वी लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको तो प्रणाम बाद में कर लेना, पहले इन दुष्टों को प्रणाम कर लो। अगर इनके प्रणाम करने से ये खुश हो जाते हैं तो ठीक है ना, क्या बिगड़ता है तुम्हारा। कम से कम इनको प्रणाम कर लो, ये खुश रहेंगे तो कम से कम तुम्हारी तरफ से ध्यान हटालेंगे। क्या हो जाएगा अपने, उससे क्या होगा, प्रणाम करने से दो चीजें होंगी। एक तो उनको लगेगा यार मैं तो इनको रोज गाली देता हूँ, इनका काम बिगाड़ रहा हूँ, फिर भी मुझे प्रणाम करते हैं। दूसरा, तुम्हारा अहंकार खत्म होगा कि तुम रोज उनको प्रणाम कर रहे हो। तो कम से कम तुम्हारे लिए दो चीज हो गई कि तुम अपने अहंकार का त्याग करते जा रहे हो। और कभी ना कभी तो उनके मन में भी आएगा कि भाई मैं तो इसका इतने काम बिगाड़ता हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी देखो मुझे प्रणाम प्रणाम और प्रणाम करता रहता है। तो सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले दुष्टों को प्रणाम करो, जिससे कम से कम अपने काम तरीके से कर पाओ। क्योंकि जब आप प्रणाम करोगे तो थोड़े समय के लिए तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो जब तक वो उस ध्यान में रहेंगे तब तक आप अपना काम कर सकते हो। तो पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नहीं करता, देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी का सदा व्रज प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह दोनों यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी वे मांस का त्याग कर सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदाई होता है। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और साधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाले व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भला ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमृत अमर करने में होती है, और विष की मारने में होती है। दुष्टों के पापों और अवगुणों को और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अर्थात समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने इनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रखा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश कर देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव टिकता नहीं है।
जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। साधु के घर का तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर प्राण लिखने के काम आता है और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, कन्नर, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्दिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में से भरे हुए सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान ही मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कवि कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से भी काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है,
वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री जब सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी की अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काश मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काट का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की सुंदर जैसी छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें हलाए बिना दूसरे करणोपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही ज्ञान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि शेष विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोयल के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगी धांगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का भोज होने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहना लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गंती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को पाकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और प्राण, ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भगवान का भी भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।
वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति बड़ी उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, वह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए जी, आज आपका ये बालकांड हुआ। कल आगे करेंगे। कोई किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, मेरा एक सवाल है। ये एक सवाल से ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है। हम पुराने में सब पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे राक्षस हुआ करते थे जिनका बल मतलब हमारे देवताओं इमेजिनेशन से भी से ज्यादा था। अ, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए ना। हाँ, हम मतलब पुराने में इतने राक्षस के बारे में सुने हैं कि जिनका बल हमारे इमेजिनेशन से परे है। और आज हमने महिषासुर की कथा सुनी, और पहले हम कितने बार हिरण्यकशिपु और जलंधर इनके बारे में सुने हैं, और रावण के बारे में सुने हैं। तो सभी राक्षसों में से कौन सबसे बलशाली राक्षस था? क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया। अगर क्वेश्चन ये होता कि सभी राक्षसों में सबसे बुद्धिमान राक्षस कौन था, सबसे ज्ञानी कौन था, तो शायद अच्छा होता। तो वो था रावण। अच्छा, हाँ। है ना। बाकी सब राक्षस बुद्धि के थे, पर रावण राक्षस बुद्धि मतलब रावण एक प्रकांड विद्वान था। विद्वान होते हुए वो रावण बना। कहते हैं कि रावण होना कोई बुरा नहीं है, परंतु एक बुद्धिमान रावण बन जाए वो बुरा है। रावण बुद्धि तो सबके अंदर है, पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर रावण बन जाए, एक समझदार व्यक्ति रावण बन जाए, तो वो गलत है। मतलब वो बुरा इसलिए है क्योंकि वो बुद्धिमान था? नहीं, वो बुरा इसलिए नहीं है कि बुद्धिमान था, वो बुरा इसलिए है कि उस बुद्धि का, उस जो उसने जो कुछ भी करा, उसका अहंकार उसके सिर पे चढ़ गया। जैसे जैसे आप ज्ञान की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं अहंकार रूपी बीज आपके अंदर पनपने लगता है। और रावण ने भी क्या गलती करी कि महादेव केवल मेरे हैं। अगर वो ये मानता कि महादेव सबके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन उसने मान लिया महादेव केवल मेरे हैं। वही गलती कर बैठा बस वो। तो हम माने ना माने, कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा अहंकार का बीज आ ही जाता है कि भाई मेरे हैं, बस मेरे, खत्म बात। तो वहीं पे वो गलती कर बैठा। लेकिन हाँ, एक चीज जो सबसे बड़ी है, वो आप जो आपने क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, वो समझने वाली ये है कि दो ही तरह के प्राणी हुए, एक देवता और एक दानव। आज हमारे अंदर भी यही है, अच्छा और बुरा, है ना जी।
लेकिन आप देखो कि उन दैत्यों में भी कितनी पावर थी, कितनी साधना उन्होंने भी की थी। ऐसा नहीं कि देवता ही साधना करते थे। दैत्यों ने भी इतनी हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जाके उनको वो बल मिला, वो ताकत मिली, है ना, कि जो वो इतने बड़े हुए, जिन्होंने देवताओं की सेना को परास्त कर दिया। सोचिए, मजाक है कोई कि देवताओं की सेना को परास्त कर दे, लेकिन देवताओं की सेना को भी परास्त कर दिया। इंद्र जैसे सब लोगों को, सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, यम, सबको परास्त कर दिया। तो कितनी साधनाएं उन्होंने भी की थी। बस अब वो है कि वो साधनाएं करके आप पॉजिटिव वे में जाते हो या नेगेटिव वे में जाते हो, ये आपके ऊपर है। और एक और बात जो मतलब सोचने वाली बात है कि कल आपने जो कथा सुनाई तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी को हनुमान जी का एहसास या दर्शन हुआ एक ब्रह्म राक्षस की वजह से। हाँ, देखिए क्या होता है कि एक बात मानिएगा, कहते हैं कि कोई भी आदमी को जब कोई मौका मिलता है या कुछ भी मिलता है ना, तो वो किसी गलत आदमी के ठोकर की वजह से मिलता है। कहते हैं ना कि इसको मैं बहुत एक आम भाषा में बोलूँ तो, जब किसी आदमी का दिल टूटता है ना, तब वो भक्ति की तरफ आता है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भक्ति में वही आता है जिसका दिल टूटा हुआ है ना, तभी भगवान को याद करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई व्यक्ति, एक आपका एक एक वो कारण बना, उस कारण की वजह से आप उस रूप में आए। तो इसी तरह से जो भी पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे आपने कबीर को पढ़ा हो, चाहे आपने रसखान को पढ़ा हो, या जो भी हुए है ना, आप किसी को भी देख लीजिए, कहीं ना कोई किसी दैत्य के सहारे, वो दैत्य में जो पवित्र चीजें थी, कहीं ना कहीं उसका सहारा लेके ही वो आगे बढ़ा है। हाँ और जी। कोई किसी का क्वेश्चन? गुरुजी। जी। अच्छा, एक चीज, एक गुरुजी। भारतीय, एक मिनट बात करता हूँ। हनुमान चालीसा सबको आती होगी मेरे ख्याल से, जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा नहीं आती होगी ना। चलो, आपको आती है डॉक्टर राधिका? आती है? अच्छा, चलो, आपने हाथ उठाया तो आपसे पूछता हूँ, अनम्यूट करो जरा एक बार। क्या आपने हाथ उठाया तो आप ही आ जाओ। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है टोटल? 41। 41 है? हाँ। कंफर्म? नहीं नहीं, उधर मत देखिए, देखिए मत, देखना नहीं है कहीं भी। आपने वो हाथ उठाया इसलिए सीधा सीधा आपके ऊपर। मुझे क्या पढ़ना आते, हम्म, मगर 41, 42। 42 है? हाँ। और सोच लीजिए एक बार, क्या पता 43 45 हो जाए। नंबर तो मुझे राधिका जी, याद नहीं। राधिका जी, उसको चालीसा इसलिए कहते हैं कि उसमें 40 चौपाई है, इसीलिए उसको चालीसा बोला जाता है। आंसर आपके सामने ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन करता हूं किसी और से, आप आंसर दीजिएगा। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम कितनी बार आता है? पूरी हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम कितनी बार आता है, ये बताइए। सब पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा, सालों से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। हमारे प्रतीक जी के तो साथ में कई बार रहते हैं कि हनुमान जी, सब कई बार लगता है कि साथ में रहते हैं। तो बताइए जी, हनुमान जी का नाम कितनी बार आता है? चलिए, हनुमान चालीसा में प्रभु श्री राम का नाम कितनी बार आता है? अब बताइए। हम सब केवल पढ़ते हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि हम सब केवल पढ़ देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। एक दिन नवरात्रि में मौका मिलेगा तो हनुमान चालीसा पूरी पढ़ेंगे, अर्थ के साथ, एक एक चौपाई का अर्थ पढ़ेंगे, 40 चौपाइयों का अर्थ है ना, तब समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। तो आपका होमवर्क गुरुजी। यही है। कल सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी का नाम कितनी बार आता है और श्री राम का नाम कितनी बार आता है, ये बताइएगा कल। और अगर यही बता सकते हैं, ये बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान नहीं। हाँ, हनुमान जी का नाम कितनी बार आया? ठीक है। गुरुदेव, जी। थोड़ा सरेंडरशिप के बारे में और कुछ जानना चाहती हूँ। सरेंडरशिप के बारे में जानना है? क्या जानना है सरेंडरशिप के बारे में? सरेंडर, अब बोले ना, आप प्योर से सरेंडर करे तो नो क्वेश्चंस, वो तो हम्म। फर्स्ट लक्षण। हम्म। दूसरा, तीसरा, वो सब जानना है मुझे।
सरेंडरशिप तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में जानने के लिए आप जितनी क्लास ले लो उतनी कम है। क्लास मतलब कंटिन्यू हम डिस्कस करें तो कम है। सरेंडरशिप कुछ भी नहीं है। सरेंडरशिप केवल ये है कि आप पूरी तरह से जिस किसी के ऊपर भी बिलीव करते हैं, चाहे वो आप किसी गॉड को ले लें, चाहे वो श्री राम हो, शिव हो, गणेश हो, विष्णु हो, माँ हो, है ना, मोहम्मद साहब हो, वाहेगुरु हो, जीसस हो, मदर मैरी हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं, या आप अपने हस्बैंड, आपके फादर, आपके फ्रेंड, कोई भी। कहते हैं ना, सरेंडरशिप का मतलब एक ही है, नंबर वन, पूरी ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, है ना, कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट बिलीव, कंप्लीट फेथ। यही सरेंडरशिप है कि जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि आपकी आंखों के सामने, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज आपके हस्बैंड है और आप कहती हैं कि यस, मैं मेरे हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पूरा मैंने सरेंडर कर रखा है उनको कि जैसा वो करेंगे वो मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। बट अगर आप कभी ऐसा आपकी किसी फ्रेंड ने आके आपको बोला कि यार आज मैंने तेरे हस्बैंड को दिन में किसी लेडीज के साथ देखा था और गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने उनकी बाहों में बाहें डाल रखी थी, सपोज ऐसा किसी ने बोला, बट आप कंप्लीट ट्रस्ट करें कि नहीं कोई बात नहीं, आपने उसको सुन लिया, बोले ठीक है हाँ हो सकता है कोई फ्रेंड हो कुछ हो, बट आपने इग्नोर कर दिया और आने के बाद कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, वो है सरेंडरशिप। लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया कि मैंने सुना ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुरंत आपने फोन मिला दिया, तो वो सरेंडरशिप नहीं है, वो फेथ नहीं है। आप, क्योंकि जब सरेंडरशिप आती है तो बहुत सारे भ्रम आते हैं, ईश्वर आपके एग्जाम लेते हैं, बहुत सारे भ्रम पैदा पैदा करते हैं। तो वो जो भ्रम पैदा करते हैं वो भ्रम केवल इसलिए होते हैं कि वाकई में आप में सरेंडरशिप है या नहीं है। मैं हमेशा एक कहानी सुनाया हूँ, पहले मैं अपनी क्लास में सुनाता था, पता नहीं आपको भी सुनाई नहीं सुनाई। दो चीजें होती हैं, एक बिलीव एक फेथ, ठीक है जी। अह क्या बोलते हैं उसको, गांव में आपने देखा होगा कभी, विलेजेस में है ना, एक वो नट होता है जो रस्सी, एक रस्सी बनाता है, पूरी रस्सी लेता है, दो दो तरफ डंडे लगाता है, उसके ऊपर रस्सी लगाता है, ठीक है, और उसके ऊपर चलते हैं बच्चे, देखा होगा आपने, है ना, मूवीज में भी देखा होगा, दोनों तरफ ऐसे लगाता है लकड़ी और उसके बीच में रस्सी लगा के बच्चे चलाता है। तो एक व्यक्ति एक गांव में गया, उसने ऐसे वो लगाई, रस्सी बीच में लगाई और उसके ऊपर अपने छोटे से बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को लेकर चलने लगा। अब वहां नीचे धर्मिष्ठा जी भी खड़ी हो गई, भारती भी खड़ी हो गई, संतोष सिंह जी भी खड़ी हो गई, माधवी भी खड़ी हो गई, सब खड़े हो गए, है ना। और जब वो जा रहा था, जब वो, एक सेकंड बस मैं जरा उसको जब वो बच्चे को लेके चल रहा था, जैसे सेंटर में आता तो सेंटर में आके रस्सी हिलती थी, शेक करती थी, तो सब लोग कांपते थे कि क्या होगा, बच्चा गिर नहीं जाए, बच्चा गिर नहीं जाए, लेकिन वो बहुत आराम से पार करता था, फिर जाता था, फिर पार करता था, सब लोग ताली बजाते थे। फिर नीचे आता था वो और एक बर्तन या जो भी था उसके पास सबके आगे करता था, सब लोग इसमें कुछ पैसे डालते थे। तो वो सबसे कहता था आपको अच्छा लगा, वो सब कहते थे हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको मेरे पर विश्वास है, बोले हाँ बहुत विश्वास है, दोबारा करो। तो फिर दोबारा अपने बच्चे को लेके जाता था, दोबारा करता था, फिर नीचे आया, फिर सबके सामने बर्तन किए, फिर किसने कुछ पैसे डाले, फिर उसने बोला आप सबको मेरे पर विश्वास है, बोले हाँ सबको विश्वास है। तो वहाँ भारती और धर्मिष्ठा जी कुछ ज्यादा वो कर रही थी कि हाँ बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा तार था। तो इन दोनों की गोद में एक बच्चे थे, भारती की गोद में साल भर का था और धर्मिष्ठा की गोद में 1.5 साल का बच्चा था। तो उन्होंने कहा आप मेरे बच्चे को पकड़िए धर्मिष्ठा जी और आपके बच्चे को दीजिए, अब मैं इसको लेके जाता हूं। तो जैसे ही उसने अपने बच्चे को देने के लिए ऐसे करा और देखा तो धर्मिष्ठा जी गायब, भारती भी गायब। तो दूसरे के बच्चे जब तक थे तब तक उनको विश्वास था, तालियां बजा रहे थे, लेकिन जब खुद के बच्चे की बारी आई तो वो खत्म हो गया। ये सरेंडरशिप नहीं होती, ये फेथ नहीं होता, ये बिलीव नहीं होता, है ना। सरेंडरशिप क्या होती है, अगर आज आपका 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, और जब उसके फादर या आप उस बच्चे को आकाश में उछालते हो ना, कई बार करते हैं ना, बच्चे को हम गोद में उछालते हैं ऐसे, है ना, बच्चे को प्यार से, बच्चे को, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं करता, उसको फेथ होता है कि मेरे पापा मुझे पकड़ लेंगे, मेरी मदर मुझे पकड़ लेगी, वो फेथ है उसका, है ना, उसका फेथ है कि मुझे पकड़ लेंगे। वो फेथ होना चाहिए पूरी तरह से कि कोई डाउट नहीं, अगर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो डबल अच्छी बात है। डबल अच्छी बात इसलिए कि शायद इसमें कुछ और अच्छा होने वाला है मेरा। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ट्रस्ट किया था आपके ऊपर, मैंने तो पूरा टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, फिर कैसे कैसे हो गया, मेरा तो काम हुआ ही नहीं। क्या पता आपका एग्जाम चल रहा हो, कुछ और चल रहा हो, आपको उससे बेटर मिलने वाला हो।
तो सरेंडरशिप अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है, और वहां पूरी तरह से आपको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि वो एक चीज कहते हैं हमेशा, एक ही, देखिए पॉलिसी एक ही है। वासुदेव कृष्ण एक ही चीज कहते हैं कि भाई अगर मुझको पाना है ना, तो फिर सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। म्यान में तलवार तो एक ही रह सकती है, कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, नहीं रह सकती ना। ठीक है, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि या तो मैं रहूंगा, या तुम्हारी जो सांसारिक चीजें हैं वो रहेंगी, कि जो भी सांसारिक चीजें चाहिए। तो अगर जब वो आप कहते हो नहीं मुझे तो आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, तो फिर आपके एग्जाम लेना चालू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से तोड़ते हैं? आपको रिश्तों से तोड़ते हैं। आपके हस्बैंड और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस लाएंगे, थर्ड पार्टी लेके आ जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, अपनी लीला रचेंगे। फिर नहीं तो कुछ और चीजें करेंगे, हारी बीमारी दे देंगे। फिर आपको फाइनेंशियल तोड़ेंगे, फिर आपको बच्चों से तोड़ेंगे, फिर ऐसा कुछ करेंगे कि आपका जो बहुत अच्छा नेम है कि डॉक्टर राधिका को लोग बाग मानते हैं, वो कुछ लोग बाग डॉक्टर राधिका के अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना, एब्यूजिव बोलेंगे। बावजूद उसके अगर आपका फेथ जमा हुआ है, तब वो आपको वो सब देते हैं, एक साथ देते हैं, उससे बढ़कर देते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम आता है वो इतना बड़ा टिपिकल होता है कि उसको सहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो वो है सरेंडरशिप, कि जब आपने बिना किसी क्वेश्चन के सब कुछ, ठीक है जो आप कर रहे हो अच्छा है, जो आप कर रहे हो सब अच्छा है। आपने खाना दिया, बहुत अच्छी बात है, 2 दिन खाना नहीं दिया, डबल अच्छी बात है। इस बहाने कम से कम मेरा पेट सही रहेगा, चलो अच्छा है, कम से कम रोज खा रहा था उल्टा सीधा, 2 दिन आपने खाना नहीं खिलाया, कम से कम पेट कंट्रोल में आ जाएगा, सही रहेगा। जब ये पॉजिटिवनेस आ जाएगी ना, तब काम हो जाएगा। लेकिन जब तक वो क्वेश्चन बना रहेगा, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने ही ऐसा क्या किया था, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरेंडरशिप मीन्स फुल सरेंडरशिप, विदाउट एनी क्वेश्चन, कोई सरेंडरशिप नहीं। एक बात मान के चलिएगा डॉक्टर राधिका, अगर श्री राम को पाना है तो हनुमान बनना पड़ेगा, अगर कृष्ण को पाना है तो सुदामा बनना पड़ेगा, अगर वासुदेव को पाना है तो मीरा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जब अगर शिव को पाना है तो नंदी बनना पड़ेगा। बिना ये सब बने हुए आप किसी को नहीं पा सकते। बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि इतना जी है कि हमने कुछ कर लिया और हमें ऐसे ही मिल जाएगा कोई चीज। इतना आसान अगर होता फिर तो कोई भी पा लेता, कुछ भी पा लेता। इतना आसान थोड़ी है कोई चीज। सालों का संघर्ष लगता है, सालों की तपस्या लगती है, एक दिन में थोड़ी कुछ चीजें हो जाती हैं। ना जाने कितने टेस्ट होते हैं। जब भी तो कहते हैं, जब भी तो क्वेश्चन अक्सर आता है बार बार कि अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों होती है, अच्छे लोग ज्यादा दुख क्यों पाते हैं, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो तकलीफ क्यों पाते हैं। वो इसीलिए पाते हैं कि उनके एग्जाम ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप मांग ऐसी चीज रहे हो जो दुनिया से अलग है। तो अगर आप दुनिया से अलग चीज मांगोगे तो एग्जाम भी ज्यादा होगा आपका। आप सांसारिक चीजें मांग लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अगर आज आपको एक सिंपल, अगर आपको 5 लाख की कार चाहिए तो मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत आएगी, आप बड़े आराम से कुछ फंड्स यहाँ से लोगी, कुछ यहाँ से लोगी, ईएमआई पे ले लोगी। लेकिन आपको अगर 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो तो ना जाने कितने अरबों की गाड़ी है ना, वो तो इसकी भी कीमत ही नहीं है। आप उसको पाना चाहते हो तो उसको पाने के लिए तो अपने आप को बुलाना पड़ेगा। अपने आप को बुलाने का मतलब कि कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके साथ अब्यूजिव व्यवहार कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, शायद जिसमें भी कुछ उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा। जब ये चीज आ जाएगी तब चीज काम करने लग जाएगी। जब तक ये चीज कहते हैं ना कि डेली आपको जहर पीना पड़ता है, डेली विष पीना पड़ता है, तब जाके आप उसको, उसके पास पहुंच पाते हो। तब वो बिठाता है अपने पास में कि हाँ ये इस काबिल हो गया कि किसी को उल्टा जवाब नहीं दे रहा, कोई इसको गाली दे रहा है तो कुछ नहीं दे रहा। डेली जहर पिलाता है आपको, डेली जहर पिलाएगा, तभी तो वो आपको इतना मजबूत बनाता है कि हाँ अभी इतना मजबूत हो गया कि अगर इसको मैं आज की तारीख में अगर एक साथ 50 करोड़ दे दूं तो इसको अहंकार नहीं होगा। मैं इससे के पास 5 पैसे नहीं छोड़ूं तो इसको कोई दुख भी नहीं होगा। अगर मैं इसको लग्जरी से लग्जरी चीज दे दूं तो उसको काम में ले लेगा। कुछ नहीं बचा तो झोपड़ी में भी रह लेगा, बिना झोपड़ी के भी रह लेगा। एसी है तो बहुत अच्छी बात है, एसी नहीं है तो पेड़ के नीचे काम चला लेगा, पेड़ के नीचे भी हवा नहीं चल रही तो वैसे ही लेट जाएगा, फिर उफ नहीं करेगा। वो है सरेंडरशिप। ठीक है जी, Gurudev, thank you, Gurudev. चलिए, कोई दिक्कत Actually, I prayed for this session. Before that, I want to see you regularly. So please give me the way to connect with my Guru
regularly. So like that, I prayed for so many days. After that, I got the opportunity of Pitra Paksh. So राइट। by seeing that 15 days Gurudev is going to take the class regularly. So I am going to connect with my Gurudev for 15 days. After 15 days, okay, this is the last day we are missing. Again, I should join in the class, but the situation is not to pay such type of amount. Again, I am in a somewhat depressed. But you announced again Ramcharitmanas for myself. I am so thankful to you and grateful to you for your commitment and for your knowledge, wisdom. I bow down my head towards your feet of your parents and gurus and yourselves. Thank you, sir. Thank you so much. मैंने तो बोला कि मेरा भी, जैसे आपने रामचरितमानस भी सुना ना, मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे एक शब्द बोलना नहीं आता, ये कुछ भी नहीं आता। आई एम जस्ट ए सैंड, मैं एक मिट्टी हूँ, सीरियसली आई एम मिट्टी, है ना। मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है। जो वो गुरु बुलवाते हैं, जो वो बोलते हैं, वही मैं बोलता हूँ। मुझे वास्तव में कुछ नहीं आता, बस केवल शरीर मेरा है, भाषा किसी और की है, विचार किसी और के हैं, बुद्धि किसी और की है। जैसा वो चलाते हैं वैसा चल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है मुझ में। जो कुछ है सब उसी का है। मैंने हमेशा बोला है कि ये विकास शर्मा नाम भी मजबूरी है कि एक वो सांसारिक नाम डालना पड़ा, वरना मैं तो उनको कहता हूँ भाई मैं आपके चरणों की मिट्टी हूँ, मेरा नाम भी हटा लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तो आप चाहिए बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप अभी कह दो, इस क्षण कह दो, तो 7:23 हुए, मैं 7:23 पे आपकी उंगली पकड़ के चल देता हूँ, कहाँ चलना है, किसको छोड़ना है, माँ बाप बीवी बच्चे घर परिवार सब पीछे, आप ही हो, आपको बस, मुझे तो आप चाहिए और कुछ नहीं। तो जो कुछ है वही है मेरा, तो मेरा पिता भी वो, माँ भी वो, पत्नी भी वो, बच्चे भी वो, संसार भी वो, सब कुछ वही है। वो है तो मैं हूँ, बाकी वो तो है ही खैर, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ वही है, बस ये बोल दे सकता हूँ। तो एनीवे, बट थैंक्स टू गुरुदेव, मैं अपने गुरु को धन्यवाद करता हूँ। जब आप लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, या आप लोगों के चेहरे पे कुछ हंसी देखता हूँ कि कुछ काम हो गया, तो मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ कि चलो आपने मेरी लाज रखी, कि उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर, तो आपने वो काम किया। वरना मेरी क्या हिम्मत है या औकात है मैं कुछ कर पाऊँ किसी के लिए। जो कुछ करते हैं वही करते हैं। बस मुझे तो एक आप लोगों के बीच में ब्रिज बना रखा है, मैं ब्रिज हूँ आपके और उनके बीच का। बस आप जो बोलते हैं वो प्रेरस वहां तक पहुंचाता हूँ, और वो काम करते हैं। बस काम उनका है, करने वाले वही हैं। बस कहते हैं ना कि मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये वाली कहानी है। तो करते वही हैं, कराते वही हैं, बस बीच में मुझे बना रखा है कि भाई ठीक है, चेहरा तेरा है, बाकी सब करने वाले वही है। ठीक है जी। और Thank you, Gurudev. गुरुदेव, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे। अरे, हैप्पी बर्थडे टू हिम। कहाँ है वो? गुड विश यू इवनिंग वेरी सर। हैप्पी 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 बर्थडे जी सर। आपको थैंक यू सो बहुत मच सर। आपको बहुत अच्छी उम्र दे, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रखे, हर तरीके से आप फिट एंड फाइन रहे, ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। हैप्पी बर्थडे टू जी यू। गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे।